मैंने इसमें सबसे पहले देखा था कि 4x4 स्टार्टिंग कहाँ से है। बिल्कुल टॉप एंड मॉडल लेके मैं उसमें आफ्टर मार्केट काम कर रहा हूँ, तो भाई मेरे से बड़ा गधा तो कोई है ही नहीं। 27-27.5 लाख रुपए का आता है इसका AX7L 4x4। तो मुझे लेनी 4x4 थी, 7 लाख रुपए ऊपर देके मैं सेम लूँ बस एक एडास के चक्कर में, पैनोरामिक सनरूफ के चक्कर में, जिसमें से मैं इसी सनरूफ में से कोई 3-4 बार निकलाऊंगा भाई जब से गाड़ी। जब खुद एक्सपेरिमेंट करोगे जब ज़्यादा अच्छी तरह बता पाओगे। इसमें वो लुक नहीं आ पाती भाई जो पुरानी 3 डोर में आती है, तो इसलिए कम मतलब कम कैपेबल है ऑफ रोडिंग के मामले में। भाई वीडियो देख रहे हो उन्होंने 3 डोर चलाई होगी तो वो ट्रैक्टर टाइप चलती है। उसका स्टीयरिंग वगैरह भी ऐसा ही है, हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रिक है, प्रॉपर स्कॉर्पियन वाला। जब मैंने इसमें 22 इंच के अलॉय व्हील डाले थे ना, इतने भारी टायर, इतने भारी अलॉय व्हील, जब भी ना एक उंगली से घूम जाता है। ऑफ रोडिंग दी, वाइट इंटीरियर दे दे, क्या है मतलब कॉम्बिनेशन ही नहीं है। इंदिरा वाले भाई पता नहीं कैसे डिजाइन करते हैं गाड़ी। पहले 3 डोर में चाबी दो तेल गिरवाने के लिए, बाकी सब ठीक था। अब इसमें वाइट इंटीरियर दे। कौन से मिला था उनकी टीम की तरफ से, मुझे मुंबई से कॉल भी आया था कि ऐसे ऐसे आपने एक रील डाली है। मैं कहा ऐसे, मेरी स्क्रीन कर रही है, सॉकर आवाज कर रहे हैं और ये सनरूफ भी खराब हो चुकी है। उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। हमारे बड़े इन्फ्लुएंसर अरुण पवार वो क्या कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसे मार रहे हैं, ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, तो महिंद्रा की बुराई कर रहे हैं। देखो जब बुराई करनी है तो गाड़ी ली क्यों? ये अगर वो एक केबल डलवा लेंगे ना कंपनी जाके तो ये ठीक हो जाएगा। इसे बुराई ना दें अरुण पवार जी। उनका तो पहले विवाद अरुण पवार सनरूफ वाला, महिंद्रा सनरूफ वाला तो उनका। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज अपने सामने देख रहे हो आज थार रॉक्स खड़ी है और इसका डिटेल में ऑनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे। ऑनर से जानेंगे इसके बारे में कि क्या चलने में कैसी है, जैसे कि नई आई है रॉक्स तो क्या प्रॉब्लम्स वगैरह इसमें आ रही हैं, क्या वो फेस कर रहे हैं और कितना माइलेज वगैरह दे रही है। वैसे जो है ना ये इंडिया की पहली थार रॉक्स है जो 30,000 किलोमीटर के लमसम चली है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से बता देंगे ऑनर हमें कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चलने वगैरह में कैसी है, कंफर्ट क्या है, 4x4 इसका कैसा काम करता है। जैसे पहले वो 3 डोर आती थी, अब ये 5 डोर में लॉन्च करी है, तो मतलब क्या डिफरेंस आया है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इसकी अच्छी हैं बुरी हैं, तो वो सब चीज़ें डिटेल में जानेंगे ऑनर से। वैसे भी आपने गाड़ी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखी होगी क्योंकि अपना एक यूट्यूब वाला भाई है, उनकी है हर्ष NCR। तो चलो देर ना करते हुए इससे जानते हैं और मिलते हैं ऑनर से। हाँ जी हर्ष भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? भाई एकदम बढ़िया। तो भाई कब ली थी आपने रॉक्स? भाई ये मैंने ली थी 14 अक्टूबर को, मतलब जब इसकी जो डिलीवरी स्टार्ट हुई थी ना ऑल ओवर इंडिया, वो हुई थी 11 अक्टूबर को और मैंने परचेस करी थी 14 अक्टूबर को। ले तो भाई मैं इसे सबसे पहले लेता इंडिया में, लेकिन वो ये उस टाइम थोड़ा सा छुट्टी वगैरह कुछ ऐसा सरकारी छुट्टी वगैरह का, तो भाई पहली नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने 14 तारीख में ले ली थी ट्यूसडे को। तो वेरिएंट वगैरह कौन सा है भाई? ये है MX5 4x4 डीजल मैनुअल ब्लैक कलर। तो 4x4 स्टार्ट इसी मॉडल से होता है ना? हाँ, MX5 से स्टार्टिंग है भाई 4x4 की। अच्छा, तो कितने की पड़ी थी आपको? ये भाई मुझे पड़ी थी 2180 की। 2180 की। तो इसमें कुछ अलग से एसेसरीज वगैरह नहीं, इसमें मैंने कुछ भी अलग से एसेसरीज वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। जो मतलब उनकी आती है कंपनी की 1 साल की जो आती है नॉर्मल, वही थी। कोई एसेसरीज नहीं, कोई मड फ्लैप वगैरह छोटी मोटी चीज़ें लगा कुछ नहीं लिया था। सिर्फ गाड़ी ली थी, उसके साथ 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया था जो कि SBI का था। अब इंश्योरेंस तो देखो भाई मैं बाहर से भी करा लेता, जो कि नॉर्मल मेरा 70,000 रुपये का हो जाता, तो मुझे 2180 के आसपास, 2150 के आसपास पड़ती है। लेकिन वो ये ठीक है, कंपनी की तरफ से कुछ तो लिया जाए, तो मैंने इंश्योरेंस ले लिया। थोड़ी बहुत आ जाती है फिर इंश्योरेंस बाहर का। SBI का इंश्योरेंस बढ़िया है, कंपनी दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने यही मॉडल मतलब वेरिएंट चूज करा कि ये वाला वेरिएंट ही लेना है, या फिर ये मिला ही आपको? भाई ऐसा था, मैंने इसमें सबसे पहले देखा था कि 4x4 स्टार्टिंग कहाँ से है, क्योंकि मुझे ना कुछ आफ्टर मार्केट काम कराना था इसमें। भाई जैसे कि लाइटें हैं, ये बम्पर है। अब देखो बिल्कुल टॉप एंड मॉडल लेके मैं उसमें आफ्टर मार्केट काम कराऊँ, तो भाई मेरे से बड़ा गधा तो कोई है ही नहीं। 27-27.5 लाख रुपए का आता है इसका AX7L 4x4 और मुझे लेनी 4x4 थी। फिर बजट का भाई बहुत बड़ा इशू है। 7 लाख रुपए ऊपर देके मैं सेम लूँ बस एक एडास के चक्कर में और पैनोरामिक सनरूफ के चक्कर में, जिसमें से मैं इसी सनरूफ में से कोई 3-4 बार निकलाऊंगा भाई जब से गाड़ी ली है ये। तो मैंने इसमें मतलब ठीक है MX5 लेते हैं स्टार्टिंग में यहाँ से, और अपने बजट में बढ़िया आ रही है। अच्छा, तो आपको मिल गई थी। बुक वगैरह कब करी थी आप? भाई 3 दिन में ली थी मैंने, मतलब आज बुक करी थी और कल छोड़ के परसों मेरी गाड़ी आ गई थी। उन्होंने बोला पेमेंट कराओ ले जाओ। ये कैश है गाड़ी, कैश है बिल्कुल। हाँ। तो कितनी चला दी अब? ये भाई 30 मान लो 2-4-5 दिन में 30,000 चल जाएगी। 30,000 चल जाएगी। तो वैसे आपने इसमें मतलब आफ्टर मार्केट काफ़ी काम करा रखा है। हाँ भाई देखो, थार लो और आफ्टर मार्केट ना करा हो तो भाई फिर क्या ही मजा थार का। अच्छा, तो फिलहाल फ्रंट में बम्पर वगैरह क्या क्या मॉडिफिकेशंस करी थी आपने इसमें? भाई देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें चेंज रहने वाला है फ्रंट वगैरह से। भाई तो इसमें ग्रिल चेंज है, जो अब रूबिकॉन आ रही है वो वाली ग्रिल रहने वाली है, ठीक है। बम्पर चेंज है, प्रोजेक्टर वाला बम्पर है, डबल प्रोजेक्टर बम्पर इसे बोल देते हैं। ये ABS क्वालिटी के अंदर, ना तो ये प्लास्टिक है और ना ये पूरा लोहा है। ABS क्वालिटी के अंदर बढ़िया क्वालिटी है। बाकी इसमें
मैंने इसमें अलॉय व्हील वगैरह भी चेंज कराए हैं जो कि प्रॉपर टॉप मॉडल के हैं AX7L वाले। इसमें क्योंकि आपको पता है 18 इंच आते हैं MX5 में, और AX7L वाले हैं ये 19 इंच के अलॉय व्हील वगैरह डायमंड कट जो रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये पूरा सेट है। तो फिलहाल तो मतलब बम्पर ही चेंज है, बाकी गाड़ी स्टॉक होने वाली है। हाँ, बाकी बस इंटीरियर वगैरह चेंज है और ऊपर ये स्पॉट लैंप वगैरह लगा रखे हैं। अच्छा, आपने इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह भी करी थी बीच में? हाँ, टायर वगैरह भाई लगाए थे। टायर वगैरह वो ऐसा था भाई, देखो मैं लगा के देखना चाह रहा था कि जो पुरानी वाली 3 डोर में लुक आती है कहीं वो आती है, इसमें नहीं आती, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई वो लुक नहीं आ रही है। अब देखो, अब जब खुद एक्सपेरिमेंट करोगे जब ज़्यादा अच्छी तरह बता पाओगे। इसमें वो लुक नहीं आ पाती भाई जो पुरानी 3 डोर में आती है। तो कितने इंची वगैरह डलाए थे आपने? भाई वो थे 22-12। 22-12। तो ऑफ रोडिंग टायर थे वो? हाँ, वही मतलब जो रहते हैं RT+। तो जैसे उस पर चलाई आपने, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी कैसी है इस गाड़ी की? भाई ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी 3 डोर से कम है, मैं खुद बता दूं आपको, क्योंकि मैंने इससे काफ़ी ऑफ रोडिंग करी है और करता भी रहता हूं। भाई देखो, उसमें क्या है, उसका ना व्हील बेस कम है, इसका व्हील बेस ज़्यादा है, तो इसलिए कम मतलब कम कैपेबल है ऑफ रोडिंग के मामले में। 3 डोर के मुकाबले? 3 डोर के मुकाबले वो कहीं भी चढ़ जाती है। लेकिन हाँ भाई, पावर के मामले में 3 डोर का बाप है। 3 डोर का बाप है। तो आपने कहाँ करी थी इससे ऑफ रोडिंग वगैरह? भाई देखो, हमारे जैसे नॉर्मल ट्रैक वगैरह है जो बना रखे हैं, ऑफिशियल ट्रैक वगैरह, वहाँ करते रहते हैं। खेत में भी करी है, वो खेत भर के मतलब पानी, मतलब कीचड़ मिट्टी वाली सारी जगह ऑफ रोडिंग कर रखी है। तो मतलब वो 3 डोर के मुकाबले कम लगती है आपको? बस उसमें कि जैसे कि अगर किसी ट्रैक पे चढ़ानी है तब, वरना भाई अगर वैसे करनी है, किसी खेत में करनी है या टग ऑफ वॉर करनी है, मड में करनी है मतलब, अगर तो उसमें तो भाई ये 3 डोर से काफ़ी कैपेबल है। ठीक है। तो जैसे आपने ऑफ रोडिंग टायर वगैरह डाले थे इसमें 22 इंची, तो उसमें माइलेज वगैरह क्या दे रही थी उस टाइम? भाई माइलेज ये अच्छा खासा दे रही थी, क्योंकि उन टायर को डालने के बाद मैं स्पीति वैली गया था, तो ये मेरी गाड़ी आधे टैंक में शिमला पहुंच गई। शिमला हमारे यहाँ से 400 के आसपास है, तो मतलब ये फुल चली थी। मैंने इसमें माइलेज टेस्ट भी किया था, तो ये 650 700 मान लो आप, 700 चली थी उन वाले टायर्स पे भी, क्योंकि उन पे ना आप ज़्यादा भगा नहीं सकते, स्टीयरिंग मारता है बबलिंग। तो लास्ट में उन पर 80 चला रहा था, तो ये भी एक रीज़न है, उन पर ज़्यादा एवरेज दे रही थी। तो वो पहाड़ वगैरह पर चली थी, उसमें तो एवरेज तो काफ़ी अच्छा रहा इस हिसाब से। तो मैं बढ़िया एवरेज था भाई। और इन पे स्टॉक पे तो भाई देखो, इसमें तो भाई बहुत ही अच्छा एवरेज दे रही है। मैं सिटी में बताऊँ ना, सिटी में भी जैसे स्क्रीन दिखाते रहते हैं 16-17 का, तो भाई 14-15 का एवरेज निकालती है सिटी में, और हाईवे पे कम से कम 20 का एवरेज निकालती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब तो मतलब ड्राइविंग, जैसे पहले आपने आफ्टर मार्केट काम कराया था, अलॉय वगैरह डलवाए थे, अब और पहले में कितना डिफरेंस आया है? भाई अब और पहले भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कंफर्टेबल के मामले में भी, हाँ, प्लस गाड़ी भगाने में भी, पिकअप में भी। और देखो भाई, लुक्स की अगर बात करें, लुक्स तो भाई देखो उन्हीं में आती है। गाड़ी की जो लुक निकल के आती है ना भाई, जेड ब्लैक करवाओ, अलॉय डलवाओ, और गाड़ी की लुक एक नंबर। लेकिन इसमें क्या है कि बिल्कुल डिसेंट रख के चलनी पड़ती है आपको। बिल्कुल, ये सब चीज़ तो होगी इसकी गाड़ी की मॉडिफिकेशन जो आपने बीच में कराई थी। अब आते हैं गाड़ी के मेन पार्ट पे। जैसे आप चला रहे हो उस गाड़ी को, 3 डोर के मुकाबले लोग देख रहे हैं रॉक्स नई आई है, मतलब 5 डोर में लॉन्च करी है, तो गाड़ी कैसी है, मतलब चलने वगैरह में कंफर्ट कैसा है? और भाई देखो, मेन तो हम इसे कंपेयर करते हैं जैसे कि 3 डोर से। अब देखो, लोग इसे कंपेयर करने लग जाए रूबिकॉन से, तो वो तो भाई देखो सेगमेंट ही नहीं है। हाँ, वो तो प्राइस इसमें और 50, 60, 70 लाख की गाड़ी में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये रूबिकॉन के कंफर्ट, मतलब ये ना कॉपी बोल सकते हैं, रूबिकॉन कॉपी है। पहले कॉपी आई थी 3 डोर, अब फिर उन्होंने 2 दरवाजे दे के ये बना दी है। इसे हम कंपेयर करते हैं 3 डोर से। तो 3 डोर से भाई चलने के मुकाबले में बात करें तो उसमें क्या है, अगर जितने हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं उन्होंने 3 डोर चलाई होगी, तो वो ट्रैक्टर टाइप चलती है। उसका स्टीयरिंग वगैरह भी ऐसा ही है, हाइड्रोलिक है, जैसे मतलब जो भी एडजस्टमेंट वगैरह। इसका क्या है, इलेक्ट्रिक है, प्रॉपर स्कॉर्पियन वाला। जब मैंने इसमें 22 इंच के अलॉय व्हील डाले थे ना, इतने भारी टायर, इतने भारी अलॉय व्हील, जब भी ना एक उंगली से घूमता था स्टीयरिंग। मतलब मैं स्पीति वैली गया हूँ, जो वहाँ हमारा भाई गया हो या किसी ने कभी ट्रैवल करना चाहता हो, तो भाई वहाँ के रोड बहुत ख़राब है, लेकिन वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस स्टीयरिंग के मामले में भी ऐसे ही एक नंबर। और रोड प्रेजेंस की अगर बात करें ना, तो भाई 3 डोर से ज़्यादा लोग देखते हैं साफ़ सुथरी गाड़ी को। अगर किसी के पास रॉक से भाई गंदी लेके निकलोगे तो कौन ही देखेगा, वरना भाई इसकी रोड प्रेजेंस एक नंबर। जब मैंने ली थी ना, तो भाई जहाँ भी अगर मार्केट में खड़ी कर दी तो लोग आ रहे हैं, अरे भाई नई वाली है। कई हमारे ओल्ड, मतलब जैसे हमारे बाबा घूमते रहते हैं नॉर्मल, ये भी तो वो भी देख रहे हैं, अरे इसमें तो पीछे भी डिग्गी में बहुत जगह है। मेन पता है कहाँ मार खा रही 3 डोर, उसमें ना बूट स्पेस कम था, इसमें बूट स्पेस अच्छा खासा है। अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी चलाने में पहले के मुकाबले, बहुत भाई, कंफर्टेबल है, मतलब लग्जरी प्लस ऑफ रोडिंग एक तरह से दोनों कैपेबिलिटी दे दी इसमें। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये इसका लुक है, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले महिंद्रा की गाड़ी आती थी मैक्सिमो थी, क्या सही, मैक्स तो जो 4x4 भी आती थी साइज टाइम, तो उसका लुक बताते हैं कि उसकी कॉपी सी है। उसकी कॉपी पता है भाई कहाँ से बताते हैं? ये जो छत देख रहे हो ना आप आगे से, ये थोड़ी ना ऐसे झुकी हुई है। इसमें आप जैसे देख रहे हो, ये थोड़ी सी वो लगी हुई है,
आगे से झुकी टेप हुई। वगैरह। तो ये मैंने ना इसमें लाइट लगवाई थी ऊपर। सबसे पहले लाइट वो मेरी गाड़ी में लगी थी, जो ऊपर लाइट लगती है डिफेंडर वाली जो बोलते हैं जिन्हें, वो बैटमैन किट वाली जो लाइट लगती है, वो मेरी गाड़ी में लगी थी, मैंने लगवाई थी। उससे क्या है, ये छत तो नहीं दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी की लुक दब रही थी, लेकिन फिर वो मैंने हटवा दी। अब इसमें ना छत की वजह से बोलते हैं कि उसकी छत बिल्कुल मैक्स की सेम है। हम जब मैं इसे पहली ट्रिप पे लेके गया था अपनी दार्जिलिंग, तो वहाँ मुझे मैक्स दिखी थी भाई, बिल्कुल डिट्टो कॉपी ऐसी लग रही थी, सेम। बिल्कुल। तो अब इसका इंटीरियर में चलते हैं और अंदर चल के इसके बारे में बात करते हैं कि ज़्यादा आफ्टर मार्केट काम कराया है। हाँ भाई काफ़ी ये देखो इंटीरियर भी आपने जो है, इंटीरियर वगैरह सारी चीज़ें करा रखी है इसमें। तो इनका ये कहाँ से कराया था, क्या मतलब भाई इसकी ये क्या जरूरत सारा काम पड़ेगी? करोल बाग से हुआ है। इसकी क्या जरूरत पड़ी, मतलब वाइट आता है इसमें वैसे तो। भाई देखो ऐसा है, इसमें वाइट आता है। अब हमारा था कि भाई ट्रिप पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वाइट इंटीरियर तो जल्दी गंदा होता है। हाँ। फिर ये गंदा भी होने लग गया था, क्योंकि जिस दिन आया था उस दिन भाई घर के बच्चे वगैरह सब इसमें घुस गए, किसी ने यहाँ पैर रख दिया, कोई सनरूफ में निकल रहा है, तो ये सारा इंटीरियर ना गंदा गंदा फील हो रहा था। फिर मैं कहा यार गंदा इंटीरियर तो भाई कहाँ ही अच्छा लगता है, कब तक ड्राई क्लीन कराओगे। लोग बोलते हैं ना कि पैसे खर्च करो ड्राई क्लीन करा लो, हर तीसरे दिन थोड़ी करा लेगा भाई, हर तीसरे दिन कोई गाड़ी नहीं धोवा सकता डेली, तो ड्राई क्लीन तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब एक तरह से वाइट इंटीरियर जो दिया है उसमें कम बेकार ही मानो। बेकार है भाई, वो बेकार है। अगर आप उसमें किसी अननोन बंदे, भाई देखो मैं बताता हूँ, अगर आप उसमें अपनी सेटिंग को बैठा रहे हो ना, गर्लफ्रेंड वगैरह इसमें घुमा रहे हो, वो देखिए ना कि अरे ये तो गंदा हो रहा है, तो भाई वो अजीब लगता है। बिल्कुल। हाँ। मतलब यही ना, रॉक्स में ऑफ रोडिंग गाड़ी दी है कुछ, तो उस तरह ऑफ से रोडिंग दी, वाइट इंटीरियर दे दे, क्या क्या है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन ही कॉम्बिनेशन नहीं नहीं है। है। महिंद्रा वाले भाई पता नहीं कैसे डिजाइन करते हैं गाड़ी, पहले 3 डोर में चाबी दो तेल गिरवाने के लिए, बाकी सब ठीक था, अब इसमें वाइट इंटीरियर दे दिया। अब ऑफ रोडिंग करके हम वाल भैया इसमें कोई बैठे गंदे पहन लेके, तो इंटीरियर की तो ऐसी हो जाएगी। बिल्कुल सही वो भाई हो चुकी है, जब मैं एक बार फर्स्ट टाइम करी थी भाई, पूरा इंटीरियर गंदा। अब यार भाई घर वाले भी ये है वो है, फिर उसे चेंज ही करा दिया था। अच्छा भाई, जैसे इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है बहुत हाँ ज़्यादा भाई वो ऐसे करते आती है। आती है। बाकी चलने वगैरह में कैसी है? भाई देखो चलने वगैरह में तो नॉर्मल बढ़िया है ये। इसमें पता है क्या दिक्कत आ रही थी, इसमें ना जैसे अपडेट वगैरह आते रहते हैं, तो इसमें केबल रहती है NVDS केबल। जब मेरी इसमें दिक्कत आ रही थी, मैंने रील भी डाली थी, तो महिंद्रा की तरफ से भाई मुझे प्रॉपर मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। उनकी टीम की तरफ से मुझे मुंबई से कॉल भी आया था कि ऐसे ऐसे आपने एक रील डाली है। मैं कहा हाँ ऐसे ऐसे मैंने एक रील डाली है, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराए थे। आप नियर बाई में, मैंने कहा ये मेरी गाड़ी का नंबर है, नियर बाई में ये है अपना सर्विस स्टेशन है, मतलब जो भी हमारा शोरूम है। मैं वहाँ गया, उनकी तरफ से सुबह मुझे मॉर्निंग में कॉल आई। उसी रात को मेरी सनरूफ भी खराब हो गई थी, इसमें पता नहीं कैसे पानी भर गया। मैं इसे नॉर्मल घर ही वॉश कर रहा था, इसमें पानी भर गया। ये सनरूफ भी, मैं जब सुबह सो के उठा तो ये सनरूफ भी खराब हो गई थी। तो ये मतलब खुलवाने की वजह से, जैसे आपने आफ्टर मार्केट कम कराया उसकी वजह देखो से? भाई अब कुछ भी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये जब से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसी रात को सेम ये खराब हो गई। अब महिंद्रा की टीम की तरफ से मुझे फोन आया सुबह सुबह, GM का जो सर्विस GM, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है। मैं कहा हाँ जी मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, और मेरी स्क्रीन कर रही है, सॉकर आवाज कर रहे हैं, और ये सनरूफ भी खराब हो चुकी है। उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ, हम आपकी गाड़ी कर देते हैं। मैं पहुंचा, उन्होंने भाई बहुत बढ़िया ट्रीट करा, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बहुत बढ़िया ट्रीट करा, आओ बैठो सर, चाय कॉफ़ी नाश्ता वास्ता जो भी है बढ़िया। फिर भाई उसके बाद उन्होंने ये दिखवाई कि सर इसमें तो पानी चला गया, आपने ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहा देखो जी मैंने तो इसमें अपने आप से तो पानी डाला नहीं, मैं कोई सिर में फोड़ा थोड़ी, मैं अपनी गाड़ी खुद खराब करूंगा। बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है सर, हम तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ये करके दी थी सनरूफ, जो कि 13,500-14,000 हजार रुपए की मोटर है, अपनी तरफ से वारंटी में डाल के दी, जबकि वारंटी देते नहीं अगर पानी चला जाता है तो। वारंटी में डाल के दी, सॉकर वगैरह सारी चीजें चेक करी, सब बढ़िया। इसमें केबल ली थी NVDS केबल, वो भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट करके दी थी, क्योंकि भाई ऊपर से प्रेशर रहता है उनके पास। और हाँ जैसे कि भाई देखो आजकल हमारे बड़े इन्फ्लुएंसर अरुण पवार, वो क्या कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसे मार रहे हैं, ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, तो महिंद्रा की बुराई कर रहे हैं। भाई देखो जब बुराई करनी है तो गाड़ी ली क्यों। और देखो जो चलो बुराई करते हैं, व्यूज वगैरह ज्यादा आते हैं, हम भी करते हैं, तो व्यूज वगैरह देखो सबको चाहिए। जो इन्फ्लुएंसर ये बोलता है ना कि व्यूज मैटर नहीं करते, भाई सबके लिए मैटर करते हैं, हर एक व्यूज पे डॉलर बनते हैं। आपके लिए मैटर करते हैं, हमारे लिए मैटर करते हैं, अरुण पवार के लिए तो भाई सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर वो एक केबल डलवा लेंगे ना कंपनी जाके, तो ये ठीक हो जाएगा। उनका तो पहले इसे बुराई ना दें अरुण पवार जी। उनका तो पहले विवाद अरुण पवार सनरूफ हाँ, वाला देखो महिंद्रा सनरूफ वाला तो उनका, जबकि वो सब स्क्रिप्टेड था, वो तो चलो बाद की बात है, जैसे भी था जो भी था सबको पता है वो क्या मतलब जो प्रॉब्लम आई आपकी सॉर्ट आउट होगी, सॉर्ट आउट होगी। भाई महिंद्रा ने बहुत बढ़िया डील करा। अच्छा, तो एक बात और बताओ, जैसे आप गाड़ी आपने 30,000 कितनी चली है टोटल? ये भाई ये चल चुकी है आपकी 30,000 के आसपास मान लो। हाँ 30,000 चलाई है, तो सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आती है इसमें? भाई पहली सर्विसिंग कॉस्ट थी इसकी 7200 रुपए, क्योंकि उसमें क्या था कि डिफरेंशियल ऑयल चेंज होता है। वो पहला होता है 10,000 पे, फिर होता है 70,000 पे। तो इसमें एयर फिल्टर था, ऑयल फिल्टर था, और AC फिल्टर था, इंजन ऑयल था, और वो था अपना कूलेंट वगैरह था, और ये सब टॉप अप किए थे उन्होंने, स्टीयरिंग ऑयल गियर ऑयल वगैरह ये सारी चीजें।
बस ये था, बाकी उन्होंने जो डिफरेंशियल डाला था, और हाँ इसमें DEF जो डलता है जैसे कि डीजल BS6 में डलता है वो था। तो बाकी 20,000 वाली में कितना आया था फिर? 20,000 वाली में आए थे भाई 6200 रुपये। 6200 रुपये, मतलब कम ही आ रहा है खर्चा तो। 6,000 7,000 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंपनी बढ़िया है। अच्छा, एक चीज जैसे अरुण पवार की बात आ गई है, मुझे ध्यान आई है इसमें, जो उन्होंने बैक करके जो गियर डाला था, वो सस्पेंशन इसका वो डिफरेंशियल वाला था, वो मतलब वो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वो देखो भाई अरुण पवार ने करा, उसके बाद हमारे साथ एक भाई हैं, उन्होंने भी अपनी गाड़ी में करके देखा, तो उनकी गाड़ी का डिफरेंशियल मतलब सब गाड़ियां करती हैं? हाँ भाई सभी कर रही हैं, रॉक्स तो सभी कर रही हैं, और का तो मुझे पता नहीं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी वैसे? वो तो भाई देखो, फिर उसके बाद जिमनी में भी करके देखा लोगों ने, फॉर्च्यूनर में भी देखा, तो सबकी गाड़ी कर रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल है। अब देखो अब बहुत से लोग बोलेंगे, या इसमें नीचे अरुण पवार के फैंस कमेंट करने लग जाए कि नॉर्मल है तो ऐसा क्यों कर रही है, कंपनी क्यों ध्यान नहीं दे रही। कंपनी तुमसे पूछ के थोड़ी देगी इसे ठीक करके। सही बात है। अब भाई जो आगे अपडेट आएंगे गाड़ी में, शायद उनमें कंपनी ठीक करके दे, अब इसमें नहीं है दे रही, ठीक है बात खत्म। तो और क्या प्रॉब्लम वगैरह आई इसमें गाड़ी में कुछ? भाई अब इसमें देखो, वैसे तो मेन तो डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी, जो कि सॉर्ट आउट डिस्प्ले इसमें एप्पल कारप्ले वायरलेस है अभी? नहीं भाई इसमें वायर्ड है, क्योंकि MX-5 है ना, तो इसमें वायर्ड है। AX7 में शायद पहले वायर्ड भी नहीं आया था इसमें? पहले वायर्ड भी नहीं था, पहले इसमें सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो था। एंड्रॉइड ऑटो, तो अब वायर्ड है इसमें? अब इसमें वायर्ड है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम आई इसमें कुछ? और तो भाई इसमें नो डाउट और तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस हाँ जैसे कि मेरी गाड़ी की चूहों ने वायरिंग वगैरह काट दी एयरबैग की, तो वो मंगा रखी है, इसके पार्ट्स वगैरह नहीं आए हैं अभी जल्दी में। जब मैंने इसकी भाई सर्विस करवाने गया था 2000 वाली जो इसकी होती है, जो सबकी होती है 1000 रुपए, इसकी होती है 2000 रुपए, जो नॉर्मल चेकअप वगैरह होता है। तो मैं पहुंचा शोरूम, उन्होंने बोला भाई कितनी चलेगी, मैं कहा भाई 2200 चलेगी। भाई इसका तो हमारे पास अभी कोड भी नहीं आया भाई, वो रील भी मैंने डाली, और फिर मेरे पास भाई शोरूम वालों ने कॉल आया, भैया ऐसा मत करो, रील हटा दो, हमको कॉल आ जाएगी वो आ जाएगी। मैं कहा भाई तुम्हारे पास कोड नहीं आया, मंगाओ सर्विस करो मेरी गाड़ी की, ये है वो है। और जैसे मेरी गाड़ी का ये पार्ट टूटा हुआ है, तो भी महिंद्रा में नहीं है, ये शीशा टूटा हुआ है, तो ये भी महिंद्रा में, मतलब ये गाड़ी ज्यादा चल रही है वैसे? हाँ ज्यादा चल रही है, क्योंकि भाई डेली की रनिंग 150 200 300 किलोमीटर है ही है, जो कि जाती जाती, और फिर ट्रिप पे भी जाते रहते हैं, तो उसका भी ये चलता रहता है। अब देखो जैसे कि मीटर में दिखा रही है 17 का एवरेज, तो 17 ना भाई ये कम से कम 14-15 दे ही रही है। ये देखो 17 दिखा रही है, 14-15 एवरेज निकाल लिया बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये एक मिक्स ब्रीड सी होगी, ये लग्जरी प्लस ऑफ रोडिंग, तो मतलब आप बोलना चाहोगे कि स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा या फिर XUV700 की तरफ जाएं, या फिर जो लोग ऑफ रोडिंग कर रहा है उनको 3 डोर पे जाएं या 5 डोर पे जाएं? मतलब एक सॉल्यूशन बताओ भाई। देखो अगर प्राइस रेंज के हिसाब से बात करते हो आप, तो स्कॉर्पियन का ZX सेलेक्ट मॉडल आता है, उसमें क्या है, आपको अलॉय व्हील भी मिलते हैं, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, पुश स्टार्ट भी शायद मिलता है, या शायद नहीं, जिनको ऑफ रोडिंग नहीं करनी, 4x2 लेनी है थार रॉक्स, तो उनके लिए भाई सबसे बढ़िया, अगर ऑफ रोडिंग नहीं करनी ना, सबसे बढ़िया स्कॉर्पियन लो, ब्लैक कलर के अंदर भाई बढ़िया एकदम, आपके प्राइस रेंज में भी अच्छी आ जाएगी। इसमें अगर 4x2 लोगे ना डीजल का 17.5 लाख रुपए का, 17.5 लाख रुपए का, जिसमें पता है क्या है, कुछ नहीं है ना, अलॉय है, एक स्क्रीन है छोटी सी यहाँ पे, मिरर नॉर्मल है, लाइट नॉर्मल है, फॉग लाइट तो है ही नहीं, तो भाई सबसे बड़ी सीट कवर कुछ नहीं मिलते। वहीं अगर आप 17.5 या फिर भाई बोल लो कि 18-19 लाख रुपए खर्च करते हो स्कॉर्पियन पे, तो Z4 Z6 आप ले सकते हो बढ़िया, और Z8 सेलेक्ट ले लो भाई 22 लाख रुपए में, कोई बुराई नहीं है, सारी फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। मतलब जिनको ऑफ रोडिंग नहीं करनी, उनके लिए स्कॉर्पियन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये लग्जरी प्लस ऑफ रोडिंग कुछ मिक्स सा बनाया था, इसलिए थोड़ा सा कामयाब नहीं हो पाया। तो और क्या बताना चाहेंगे लास्ट में इसके बारे में? भाई देखो मैंने इसमें ना जैसे कि आफ्टर मार्केट काम कराया था, तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत भी आई, जैसे कि मैंने इसमें आगे प्रोजेक्टर वगैरह डलवा रखे हैं, वो अपनी वीडियो में डाल देना आगे, प्रोजेक्टर वगैरह डलवा रखे हैं, जो कि 4 प्रोजेक्टर का सेट, 2 प्रोजेक्टर का सेट है, 4 प्रोजेक्टर है वो। तो मैं एक दिन भाई, हमारा 1 हफ्ते पहले की बात है, हम ऐसे डीपर मारते हुए जा रहे थे, गुड़गांव जा रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, हल्की सी स्मेल आई एसी वेंट में से। मैं कहा यार कभी बाहर से आई हो, कभी कभी हो जाता है ना बाहर से भी स्मेल आ जाती है, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसके प्रोजेक्टर नहीं चल रहे, मैं कहा प्रोजेक्टर फूक गए। वहाँ इतना जाम था द्वारका एक्सप्रेस वे पे, उस पे द्वारका वाले रोड पे, आगे जाके कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर जाके हमने गाड़ी लगाई, देखा तो भाई बैटरी फूक चुकी थी, वायरिंग में लग गई आग लग गई, आफ्टर मार्केट काम की वजह से वायरिंग में आग लग गई। अब भाई उस दिन तो पानी डाल के अगर ना देखते ना, तो भाई गाड़ी फूक जाती। मतलब आफ्टर मार्केट काम करवाने का मतलब थोड़ा सा रिस्की होता है, रिस्की है, 5-7-6 महीने बाद पता चलता है इसके नुकसान क्या है। वही थोड़ा सा अपना यूट्यूब चैनल तो कंटेंट के लिए आपने मतलब लुक, भाई ये देखो जैसे कि लुक अच्छा आता है निकल के, छत भी लटक रही है भाई, इसे तो मजबूरी बोलेंगे ब्लैक करवाने का, तो थोड़ा सा व्हाइट आता है ना इंटीरियर, ये तो चलो सही कराया आपने, लेकिन अब छत लटक गई इसकी। आफ्टर मार्केट खुलवाने का मतलब तो वही प्रॉब्लम्स वगैरह। ये देखो भाई, ये पेंट वगैरह ये रहा, ये आप इधर भी देख सकते हो, ये रहा, ये यहाँ पे, ये देखो भाई, ये पेंट वगैरह सब छूटना स्टार्ट हो गया है। तो जब कराई थी जब तो बहुत बढ़िया थी, उसके बाद जैसे भाई चल भी ज़्यादा रही है, तो उसका भी एक इफेक्ट मान सकते हो आप इसे। तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी में। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, गाड़ी बहुत रिलायबल है। अब तक मैं इसे जहाँ भी लेके गया हूँ ना, 1750-1700 किलोमीटर एक साइड से,
उधर से मैं लाया भी इसे नॉन स्टॉप 1750 किलोमीटर नॉन स्टॉप, बीच में कहीं नहीं रुके हम। गाड़ी स्टार्ट आ रही है, भगा दौड़ 100 150 163 ये लास्ट जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती। 163 165 उससे ऊपर नहीं जाती, टॉप स्पीड यही है। जिस दिन मैं इसे लाया था उस दिन भगा के देख ली मैंने, मैं कहा इतनी जाएगी बस ये। भाई गाड़ी ना तो हीट होती ना कोई दिक्कत, और कंफर्टेबल भाई नेक्स्ट लेवल। जो बोलता है ना कंफर्टेबल नहीं है, इसकी पीछे वाली सीट्स भी रिक्लाइनर है, रिक्लाइन है मतलब पीछे के लिए ना। 60-40 तो है। हाँ 60-40 था स्प्लिट्स में। तो वैसे भाई कंफर्टेबल बहुत है, हम इसमें 4 बंदे ट्रैवल करते हैं। सामान वगैरह बहुत अच्छा खासा आया था इसमें, बूट स्पेस काफी अच्छा खासा है पुरानी वाली थार के मुकाबले। मतलब ये पावर वगैरह और कंफर्ट वगैरह काफी जबरदस्त है। क्योंकि भाई देखो मैंने इसे टग ऑफ वॉर भी करी थी थार 3 डोर के साथ। आपने तो मतलब इससे सारे काम कर लिए, टग ऑफ वॉर, भाई ऑफ रोडिंग, पूरी गाड़ी निचोड़ दी है। जो हो सकता है वो सब कर दिया। अब हम इसे देखो भाई या तो लद्दाख लेके जाएंगे, जो मतलब बहुत लोगों का सपना रहता है जाना, तो वो मतलब मेरा ये था कि जब भी जाऊँ अपनी गाड़ी से जाऊँ। तो मैं गाड़ी आ जाएगी जब भी जाएंगे। अब इसे लद्दाख भी लेके जाएंगे, वहाँ भी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। 20,000 फीट की ऊंचाई पे मिंगला वगैरह सारी जगह जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे वजह से। और हाँ भाई इसमें जैसे कि बोल रहे थे ना कि हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे जाते हैं माइनस में, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। थार 3 डोर में बहुत दिक्कत आती है, वो स्टार्ट नहीं होती भाई कम टेम्परेचर में, डीजल की वजह से। तो हमने क्या करा, हम गए थे स्पीति वैली, हमने शाम को 5 बजे गाड़ी लगा दी थी पार्किंग में, होटल गए सुबह 9 बजे, और रात को था -30 -35। सुबह भाई एक सेल्फ में स्टार्ट होगी थी, एक सेल्फ में स्टार्ट। तो भाई कहीं ना कहीं महिंद्रा ने काम किया है सब चीज़ों पे, ऐसी बात नहीं है, वरना भाई थार 3 डोर -20 में भी स्टार्ट नहीं होती। बिल्कुल, महिंद्रा ने इंजन वगैरह पे तो काम किया है, काफी जबरदस्त इंजन है। वैसे स्कॉर्पियन में भी सेम इंजन है, तो पावर वगैरह 2200 सीसी 150 bhp, ये मतलब बहुत बढ़िया है। पावर वगैरह पुरानी वाली में 130 आती है, और हाँ जो इसमें AX7 मॉडल आता है ना, AX7L, उसमें आती है 170 bhp। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई का रियल ऑनरशिप रिव्यू है। बाकी आप कमेंट्स में बताना, आगे कभी कोई वीडियो बनाएंगे उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके।